फंक्शंस पढ़े थे, आपका था टुडे जी, हमने टुडे फंक्शन पढ़ा, हमने नाउ फंक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा टुडे हो गया, नाउ हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा ईयर, मंथ, डे, फिर हमने पढ़ा आवर, देन मिनट, देन सेकेंड्स, उसके बाद हमने पढ़ा डेट फंक्शन, देन हमने पढ़ा टाइम फंक्शन, कैसे बनाते हैं डेट, कैसे बनाते हैं टाइम। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भाई डेज अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज, वो हमने पढ़ा। फिर हमने नेटवर्क डेज हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, डेट इंटरनेशनल हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डेट 1, या हम इसको ना डेट 2 लिखते हैं, डेट 2 माइनस डेट 1, ये ज़्यादा बेटर सेंसिबल है ये। और यहाँ माइनस की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस, एक हमारी नई शीट हो गई। पाई फंक्शन पढ़ा हमने पाई, लेकिन वो डेट एंड टाइम में नहीं आएगा, डेट एंड टाइम फंक्शन हो गया इतने सारे के अंदर। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। सो टुडे फंक्शन हमारा क्या करता है, हमें वो आज की डेट देता है। टुडे फंक्शन है वो हमें आज की डेट दे देगा। नाउ जो फंक्शन है वो हमारे डेट एंड टाइम दोनों दे देगा। ईयर जो है किसी भी डेट में से हमें ईयर को निकाल के दे देगा। जैसे कि ये हमने ईयर फंक्शन लगाया और ये मांग रहा है सीरियल नंबर, तो हम ये ऊपर से ले लेंगे जाके, ये हमने पकड़ा, इसको ये किया, हमारे को ईयर दे दिया 2024। सिमिलरली हमें मंथ चाहिए, तो हम मंथ जाएंगे, सीरियल नंबर, इसको सीरियल नंबर, हमको सीरियल नंबर एक्चुअली किसी भी डेट या टाइम को कहा जाता है एक्सेल की भाषा में, किसी भी डेट या टाइम को सीरियल नंबर कहते हैं, तो एक्सेल उसको सीरियल नंबर से समझता है। फिर यहाँ पे हम फाइंड करते हैं डे, कौन सा डे है, सबने फाइंड कर लिया। देन हम सिमिलरली आर फाइंड करेंगे, HOUR इक्वल्स टू आपका आ गया आर, देन मिनट, सिमिलरली आपका आ जाएगा सेकेंड्स, 13 सेकेंड्स हो गया। अब आपका आता है डेट, तो डेट हम बना सकते हैं जैसे हमने बनाया था, हम कस्टम डेट्स भी बना सकते हैं। डेट में हमने क्या किया था, डेट फंक्शन लगाया, वो मांग रहा है ईयर, तो या तो आप ईयर उसको दे दो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, ईयर आप भाई 2024 है चाहे जो भी है, या फिर आप क्या करो, कोई डेट दे दो उसको, ईयर लिखो पहले आप, ईयर फंक्शन मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं इसको सीरियल नंबर दे रहा हूँ इसका, बंद किया। फिर ये मांग रहा है मेरे से मंथ, तो मैं इसको दूंगा मंथ, मंथ मैंने बोला यहीं से उठा लो, मंथ दे दिया। बोला सर तारीख कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 1 तारीख ही होनी चाहिए, ठीक है, तो ये 1 तारीख, मैंने स्पेस डाल दिया ताकि ये याद रहे। सिमिलरली हमारा टाइम फंक्शन आता है, टाइम में हम अपने हिसाब से भी टाइम बना सकते हैं। HOUR हमने टाइम ले लिया, हमने बोला घंटा आप ये ले लो यहीं से, मिनट आप ऐसा करो कि मिनट आप 30 मिनट्स रखो, एंड सेकेंड्स आप 15 सेकेंड रख दो, हमेशा 15 सेकेंड आना चाहिए मेरा। बाकी आर्स आप कहीं से भी उठा लो, तो ये मेरे को उठा के दे रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग मैं ये वाली कर दूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर पे गया, मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये चेंज हो गया कि डेट एंड टाइम में हो गया, ये डेट हमने कुछ दिया नहीं था इसको, तो इसने ऑटोमेटिकली जो डेट पिक करता है, एक्सेल शुरू डेट जो करता है वो करता है 10-1900 से, ओके, तो क्योंकि इसके पास कुछ डेट नहीं था तो इसने अपनी मर्जी से उठा लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं डेज पे कि कितने डेज हैं,
हम दो डेट ले लेते हैं, 1 जनवरी 2024 और एक ले लेते हैं आज का, टुडे। ये था आपका ज्वाइनिंग, ये है हमारा एंड डेट या फिर रिजाइन डेट। तो अब हम क्या करेंगे कि डेज निकालते हैं, इन दोनों के बीच में कितने दिन मैंने काम किया है। मेरे को डेज फंक्शन लगाया मैंने, DAYS। अच्छा, डेज एक अलग फंक्शन है, DAY लिखेंगे तो एक अलग फंक्शन वो दिन दे देगा, और डेज लिखेंगे तो वो हमसे अलग फंक्शन है हमारा, दो डेट मांगेगा वो। तो ये पहले क्या मांगता है हमसे, एंड डेट यानी कि रिजाइनिंग डेट, फिर मैंने इसको दिया ज्वाइनिंग डेट। तो अभी मुझे निकाल के दे देगा मैंने कितने दिन काम किया है। बट अब मैंने सच में इतने दिन काम थोड़ी किया है, मेरे तो छुट्टियां भी थी, संडे भी था। तो मैंने क्या किया, इसको डाला कि मेरे को ये बताओ अगर सैटरडे संडे ऑफ है, ये किस केस में है, नो ऑफ में। ये है सैटरडे एंड संडे ऑफ वाले दिन। तो सैटरडे संडे ऑफ वाले दिन में क्या होगा, नेटवर्क डेज में लगाऊंगा, स्टार्ट डेट दूंगा इसको ये, कॉमा एंड डेट ये दूंगा, और छुट्टियां नहीं थी मेरी, तो मैंने सिर्फ स्टार्ट डेट और एंड डेट। फॉर एग्जांपल अब मैं छुट्टी पे भी गया था, मान लीजिए मैंने 5 जनवरी को छुट्टी लिया था, 5 जनवरी 2024 को मैंने छुट्टी लिया था, और एक छुट्टी मैंने ली थी 5 फरवरी को, 5 फरवरी 2024 को मैंने एक छुट्टी ली। ये मेरे हॉलीडेज हैं। चौदह फरवरी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं उस दिन वैलेंटाइन डे मना रहा था तो मैंने छुट्टी ले लिया कंपनी से। अब मैंने क्या किया कि नेटवर्क डेज में गया, एडिट, एडिट में गया मैं, एडिट में गया। अब मैं इसको छुट्टी दे रहा हूँ, ये लो, मैं इन दिनों छुट्टी में था, और नीचे भी से आता है। अब देखते हैं चेंज आया, पहले क्या था 140 140 था, अब क्या है 138। 2 दिन की छुट्टी आ गई मेरी। तो ये हम पहले रखते हैं ये वाला, पे मैं इसको जे की जगह पे कौन से कॉलम में, एच में है ना वो, एच, और एक आई के कॉलम में। मैंने फ्रीज नहीं किया था ना, इसलिए देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया ना तो गलती हो गई मेरे से, है ना, यहाँ पे कुछ और आ गया। मैं अगर फ्रीज अगर कर देता इनको यहीं पे, मान लीजिए मैंने जब इसको डाला तो मैंने यहाँ पे फ्रीज कर दिया था इसको, फंक्शन F4 से मैंने इसको फ्रीज कर दिया था, क्योंकि मैं कहीं कॉपी पेस्ट भी करता था, तो मैंने फिर से फंक्शन F4 से इसको फ्रीज कर दिया, एंटर दबाया। अब मैंने जो पहले कॉपी करके पेस्ट किया था तो कुछ और आया था आंसर नंबर्स में, लेकिन अब सेम आ रहा है। फंक्शन F4। अब मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, फंक्शन F2 से मैंने इसको हॉलीडेज दे दिया, ये मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक दे दिया, और ये मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब ये क्यों गलत आया, मैंने इसको टेक्स्ट दिया तो इसको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है। अब मैं यहाँ पे K10 से ले रहा हूँ ना, ये दो ही तो छुट्टियां हैं, मैं अगर इसको टेक्स्ट दूँ ना तो इसको समझ में नहीं आएगा कि क्या है वो वैल्यू, वो डेट है कि नहीं है। अब देखिए करेक्ट आंसर इसने दिया, ये आपका है विदाउट हॉलीडे, ये है आपका विद हॉलीडे। सर ये दोबारा बताना जो है टेक्स्ट दिया। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूंगा, with holidays।
ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका कमेंट डाल दूंगा। ठीक है, हाँ जी, क्या पूछ रहे थे ये आप? दोबारा, ये तो कमेंट्स आपने डाल दी इसलिए शो कर रहा है। हाँ ये आप क्या बोल रहे थे, ये फॉर्मूला इसलिए नहीं पिक कर रहा क्योंकि मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया था। हाँ, मैंने क्या किया था कि मैंने जब ये फॉर्मूला डाला, जब मैं उसको डेट डाल रहा था ना हॉलीडे वाला, जी, यहाँ से मैं इसको वापस एडिट करता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने ना गलती से यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, इसको, हाँ, right, तो इसको समझ में नहीं आया कि हॉलीडे yeah, का ठीक, होता है। ठीक, 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 मुझे इसको यहाँ से डेट देना था, ये वाला, ये एक्चुअल डेट्स। तब वो समझा कि अच्छा ये डेट है, मुझे आंसर मिल गया। सिमिलरली इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑप्स होते हैं इसमें। तो ये हमारा कस्टम ऑफ में क्या होता है, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। अब जो लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, जो मतलब इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं और जिनके पास में 3 डेज वर्क का मॉडल भी है, अभी आई थिंक कुछ यूरोपियन एंड यूएस कंपनीज हैं जो 3 वर्किंग डेज या 4 वर्किंग डेज पे वर्क कर रहे हैं। मैंने किया। हाँ जी। सो अब वो सुपर लग्जरियस लोग हैं जिनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैंने किया सर, उसको 4 टाइम्स देते हैं। मतलब अच्छा, कि नॉर्मल जो है वर्क आवर जो है वो तुम्हारे 8 घंटे के हैं, कहीं से भी स्टार्ट करो। सैलरी वाले के लिए नहीं है क्योंकि कौन देगा, क्योंकि अगर आप आवरली हैं, हाँ जी, जैसे मैंने बोला कि तुम यहाँ पर आओगे इस टाइम पे चले जाओगे, ठीक है, अब मेरे को जो है ओवर टाइम कंट्रोल करना है। सो 8 घंटे का मतलब 8 घंटे निकल जाओ। अगर आपको ओवर टाइम करना है तो आपको वैसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और क्या आपका नीड है, और आपने 8 घंटे में काम खत्म नहीं किया, लेट्स से कि आप मैनेजर, तो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे कुछ फर्क नहीं है कि आपको एक सैलरी मिलेगी। लमसम सैलरी। करेक्ट। तो अब जो है ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम 8 घंटे तो आते ही हैं, एक कप कॉफी ज्यादा पी लेंगे, 10 घंटे भी काम निकल जाएगा, व्हिच इज ट्रू। और फिर उन्होंने बोला कि इट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि हर कोई जो है गाड़ी निकाल के कैलिफोर्निया में चल पड़ रहा है, तो स्मॉग भी कम हो जाएगा। सो उसको 4-10 कमा दो, 4 days 10 hours। 10 आवर्स आपके इंक्रीज कर दिया ना फिर नॉर्मल वर्किंग आवर्स किए हैं, लेकिन उसमें भी ले लो अभी तो सारा एशिया जो है बूम कर रहा है और वेस्ट जो है डिक्लाइन करता है। सिमिलरली नेटवर्क डेज मैंने बताया था कि नेटवर्क डेज इंटरनेशनल जो है वो नॉर्मल वाला नेटवर्क डेज से बढ़िया फंक्शन है, क्योंकि वो दूसरे वाला भी काम कर देता है। तो मैंने स्टार्ट डेट दिया, एंड डेट इसको दे दिया। अब मैं इसको वीकेंड जो है, यहाँ पे 2 चीजें हैं, 2 तरीके से मैं दे सकता हूँ। या तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए सारे, भाई आपकी कंपनी ने आपको छुट्टियां दी हैं सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। अब आप कह रहे हो कि नहीं भाई मेरी कंपनी मुझे 3 दिन छुट्टियां देती थी, तो मैं कह रहा हूँ यार यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया एक्सेल ने मेरे को, तीसरा दिन कहाँ से लेकर आऊँ मैं। तो हमने नॉर्मल वाला तो सीखा था कि अगर 2 दिन दे रही है, जैसे मेरी कंपनी मुझे सैटरडे संडे ऑफ देती है, मैंने 1 दबाया, कॉमा दबाया, अब कह रही, मैंने बोला कि यार 2 दिन ना मेरी छुट्टी भी थी बीच में, मैंने यहाँ से इसको कर लिया टैग, बंद किया, मेरे को मिल गया 138। एकदम ये दोनों सेम हो गया। अब मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट सर, दोबारा चलते हैं, इसको वापस एस्केप कर दीजिए। यहाँ पे हम गए, यहाँ तक तो सेम है दोनों में, स्टार्ट डेट एंड डेट। अच्छा, अब वीकेंड वन आपने पिक करा सैटरडे संडे, मैंने सैटरडे संडे लिया। है। फिर अगर मैं मान लो यहीं पे इसको मैं क्लोज कर दूं, यहीं पे हॉलीडे ना दूं, राइट, तो ये 140 देगा, करेक्ट, सिमिलर वाला। और अगर मैं इसको हॉलीडेज दे दूं, मैं इसको बोलूं कि नहीं, मैं 2 दिन छुट्टी भी था यार, तो मैं इसको यहाँ से मैंने डेट पिक करके दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 136। ठीक है, अब एक चीज और सिखा देता हूँ, शायद काम आ जाएगा। कभी कभी ना मेरे पास हो सकता है कि यार मैं डेटा ना कॉलम में रो में ना डालूं, मेरे को याद है कि मैंने ये 5 दिन ही छुट्टी ली है, लेकिन मैं उसको मैनुअली लिखना चाहता हूँ। कभी सिचुएशन ऐसा आ गया, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा कि मैं उसको लिखूंगा, कॉमा डाला, करली ब्रैकेट डाला, कॉमा डाला, 5 जैन 2024, ये हम किया, करली ब्रैकेट ऑफ किया, 139 आ गया, एक दिन छुट्टी लिया। सिमिलरली अगर मैं एक और दिन छुट्टी लेता,
तो ये करली यहाँ पे कॉमा अंदर ही करली ब्रैकेट के अंदर ही जो मैंने पहला डेट लिखा दोनों इन्वर्टेड कॉमा में था, फिर से कॉमा, फिर मैं लिखूंगा 14 फरवरी को मैं बाहर था तो मुझे वो डेट याद है, फिर मैंने यहाँ से डेट डाल दिया, करली ब्रैकेट बंद किया और फिर मैंने यहाँ पे जो है हमको स्टार्ट में भी वो लगाना पड़ेगा 5 जनवरी 2024, 14 जनवरी से पहले, 14 फरवरी से पहले। तो ये एक सिंटेक्स अच्छा हाँ हाँ ना, सॉरी दूसरा सिंटेक्स आ जाएगा, ये रहा, तभी मैं बोल रहा गलत हो गया। अब हमारा ऑप्शन आ गया, इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं सॉल्व। मैं क्या टाइम लगता है बट आना चाहिए। अब मैं इस फॉर्मूला को क्या करूंगा, क्योंकि अब ये बन गया, ये फॉर्मूला है, ये बन चुका है, तो मैं इसको यहाँ लिख के रख दूंगा। स्पेस हटाते हैं, अब ये मेरी वैल्यू है और ये यहाँ पे ये फॉर्मूला है, और इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता था। तो एक ये तरीका हो गया, एक और दूसरा तरीका हो गया, दोनों तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, आपने अब मेरे को बोला कि कुंदन मैं यूएस में जॉब करता था और मेरा 4 डेज का वर्किंग मॉडल था, जो बहुत ही लेटेस्ट है एंड बहुत ही कम लोगों को ये मतलब ऑप्शंस आज तक मुझे मिले होंगे जिनको मैं जानता हूँ उनमें से। तो उन लोगों के लिए कैसे होगा फिर छुट्टियां, मतलब आप लोग तो पूरे साल में फिर कम दिन काम करो ना, आर्ली बेसिस पे आप सिमिलर हो लेकिन डेज के हिसाब से आपका कम हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि मैं क्या दबाऊंगा, इक्वल्स टू नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट दिया मैंने, उसको एंड डेट मैंने दे दिया। अब आपने मुझे बोला कि भाई मेरा तो कंपनी मुझे करवाती है काम, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि 0 0 मतलब काम किया है। 0 7 दिन होते हैं संडे मंडे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 ये गिन लेते हैं फिर से, 3 हो गया, 3 6 1 7। अब 0 मतलब ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट प्लेस हमेशा संडे की होती है, तो आपने बोला मेरी संडे छुट्टी थी तो मैंने संडे को 1 कर दिया। आपने बोला कि मेरी संडे के बाद फिर मंडे होती थी ऑफिस, और फिर मंडे के बाद फिर मेरी ट्यूसडे को छुट्टी थी, ट्यूसडे के बाद मैंने वेडनेसडे को काम किया, फिर मेरी थर्सडे को छुट्टी थी, तो मैंने कहा ठीक है थर्सडे को भी छुट्टी थी, फिर फ्राइडे को आपने काम किया, फिर आप बोल रहे हो मेरे सैटरडे को भी छुट्टी थी। तो आपका 1 का मतलब है ऑफ, आपका जो है इस दिन 4 दिन छुट्टी थी। 1 का मतलब ऑफ है। हाँ 1 का मतलब ऑफ है। सो हमें हमने पर हमको 3 दिन छुट्टी लेनी है। हाँ मतलब आपका 3 दिन आपने काम किया, नहीं 4 दिन का, 4 दिन छुट्टी लिया आपने। अच्छा इसमें 4 दिन छुट्टी लिया, 3 दिन काम किया। तो मैंने फिर कहा कि ठीक है, उसके हिसाब से भाई आपका कितना दिन वर्किंग हो गया, फिर बोला मैंने 140 दिन काम किया है, लेकिन ये और ये दोनों सेम आ रहा है। हाँ। देखते हैं इसमें क्या है, हमारा कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा क्यों आ रहा है। चलो इसको जो है 0 कर दीजिए, लास्ट वाला है, लास्ट को 0 करके देखते हैं, तब भी 140 आ रहा है। 140 दिखा रहा है। आई थिंक इसका सिंटेक्स कुछ अलग है, सिंटेक्स एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे अब इसमें मेरे को क्वेश्चन हो गया तो अब इसका सिंटेक्स जानना है। मैं क्या करूँगा, ये बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली यूज होने वाला है, लेकिन पता होना चाहिए ना कितना भी रेयर यूज हो। अच्छा क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं डाला। अब आ गया हमारा, ये हमारा आ चुका है 110 दिन मैंने काम किया है। अब यहाँ पे मैंने, आपने मेरे को बोला था कि यार 3 दिन छुट्टी नहीं 4 दिन छुट्टी है मेरी, सैटरडे भी ऑफ होता है मेरा, ओके। अब आपने पूरे साल में 83 डेज ही काम किया, जो इंडिया में बंदा बैठा हुआ वो तो जेलस होगा कि मैं यार यहाँ पे 140 दिन काम कर रहा हूँ, अगला इंसान सिर्फ 83 डेज काम कर रहा है,
लेकिन आपने बोला भाई तू दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, मैं यहाँ दिन में 10 घंटे काम कर रहा हूँ, सेमली मतलब हमारा काम सेम है दोनों का। ये था आपका कंप्लीट यहाँ तक फंक्शन। अब डेट 2 माइनस डेट 1, तो ये आप मान लीजिए कि आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, इसको थोड़ा नीचे रख लेते हैं। दो डेट्स को माइनस करना, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया मैंने, तो मेरे को नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा 193 डेज हमको मिल गया। और ये देखिए ये भी सेम था, हमने जब दो डेट्स के बीच में डेट निकाला था तब भी हमारा यही आया था, और जब नेगेटिव किया माइनस तो भी हमारा सेम है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक है। अब यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट डेट एंड टाइम फंक्शन जो है रिवीजन हमारा हो चुका है। तो यहाँ तक हमारा दोनों क्लियर है। सेव कर देते हैं आज की डेट डाल के। ये है डेट एंड टाइम, 12 तारीख है ना, चलो 12 13 कुछ भी डाल देते हैं, यूएस में 12 यहाँ 13, इसीलिए हम वो फॉर्मेट यूज करते हैं 12 जुलाई जुलाई 2024। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो ये हमारा बेसिक फंक्शंस कवर हो गए। ठीक है। आप मुझे बताइए कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, चार्ट्स में भी हाँ। और डेट एंड टाइम में भी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ना है, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो सिंक इन हो जाएगा। 60 साल की उम्र वाले को थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। सर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं। ये क्या करें,